ठीक है, वह भूमि देवताओं की भी वंदनीय भूमि है, क्योंकि यहाँ माटी भी माँ कहलाती है। और इसी मातृभूमि की वंदना की यह कथा है। यह किसी एक युग की कथा नहीं, यह उन असंख्य पीढ़ियों की कथा है जिन्होंने अपनी जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना। यह उस भाव की कथा है जो वेदों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक प्रवाहित होता है। यह उस श्रद्धा की कथा है जिसने राजाओं को त्याग सिखाया, संतों को तप सिखाया और वीरों को बलिदान का मार्ग दिखाया। इस कथा का प्रथम आलोक हमें अयोध्या में दिखाई देता है। चले राम लखन अवध नाथा, विकल लोग सब लागे साथा। राम वियोग विकल सब लागे, सीते, लक्ष्मी, तनिक ठहरो। देखो, ये वो स्थान है जहां से अयोध्या की गोद पीछे छूट जाती है और वन का पथ आरंभ होता है। आगे बढ़ने से पूर्व आओ अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करें। पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, मां के आंगन से बिना आशीष लिए विदा नहीं होता। हे अयोध्या, हे रघुकुल की पुण्य भूमि, आज हम तुझे छोड़कर भले ही वन के मार्ग पर जा रहे हैं, किंतु हमारा मन तेरी मन भावन गलियों में ही विचरेगा। तेरी धूम का एक एक कण हमारे लिए चंदन से भी अधिक पावन है। लक्ष्मण, जो अपनी धरती का सम्मान नहीं कर सकता, वो संसार में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। हे धरती मां, तुझसे केवल इतना ही अनुनय है कि यदि कभी मेरे चरण धर्म पथ से विचलित होने लगे तो अपनी इसी धूल की सौगंध देकर मुझे स्मरण कराना कि मैं अयोध्या का पुत्र हूं। यदि कभी मेरे मन में दुर्बलता जन्म ले ले तो मुझे स्मरण कराना कि मेरी रगों में इसी भूमि का संस्कार प्रवाहित हो रहा है। चौदह वर्ष के वनवास के बाद और लंका विजय के